महाराज परीक्षित जी, आपने एक चीज देखी होगी कि जब आंधी आती है ना, आंधी तो जमीन की धूल उस हवा की संगत पाकर के आसमान में उड़ती है। जमीन की धूल, और अगर उसी धूल को पानी की संगत मिल जाए तो कीच बन जाती है उसकी। महाराज केवल अंतर कितना है, इधर तो हवा की संगत आसमान में घूम रही है और इधर पानी की संगत जो कीच बन गई। सत सुधरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस मड़ी पत्थर में लोहा लगने से स्वर्ण रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार सच्चे संतों की संगत में आने से, विद्वानों की संगत में आने से जो सट होते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज बुद्ध महाराज जंगल में घूमने के लिए जाते हैं, तो एक दिन बुद्ध महाराज ने क्या देखा कि एक बहुत सुंदर स्त्री घूम रही है रथ पर सवार होकर के। पर महाराज वो स्त्री नहीं थी। कौन था? वो थे इलाहाबाद के राजा थे जिनका नाम था सुदुम्न महाराज। एक दिन सुदुम्न महाराज अपने सैनिकों को लेकर के अंबिका वन में शिकार खेलने के लिए गए। तो जैसे ही अंबिका वन में पैर रखा, लला लवकुश बहुका महाराज सुदुम्न और उनके सेना ने उस वन में कदम रखा अपना, और अंबिका वन के बीच पातयव है गई अनहोनी। ध्यान देना मेरे सभी विद्वान बुजुर्ग, अंबिका वन के बीच पातना है कई परजोरी, और नर सब बन गए नारी के घोड़ा, सब बन गए गोरी। भैया नर सब घोड़ा महाराज अंबिका वन में जैसे ही कदम रखा महाराज ने, जितने सैनिक थे सब स्त्री बन गए, जितने घोड़ा सब घोड़ी बन गए। अरे पेश नहीं बिना से अंबिका वन के बीच ज्ञातिनी सब बन गया। अरे प्रभु की ऐसी अरे माया सुंदर, अरे प्रभु की ऐसी अरे माया, ओ नार बलवान बदल गई राजा की काया। अरे ओ नार बलवान बदल गई राजा की अंबिका वन में सुदुम्न महाराज ने पैर रखा, महाराज स्त्री बन गई, बहुत सुंदर लड़की। जितने घोड़ाएं घोड़ी इतनी हाथी है इतनी बन गई। महाराज सुदुम्न बहुत सुंदर लड़की बन गई। अब देखो महाराज उस वन से सब निकल के भाग गए। सुदुम्न महाराज को मालूम पड़ गया कि कुछ हो गया, और तब तक पहुंच गए बुद्ध महाराज।